हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लोग जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का कक्षा 8 का जो है पाठ 7 भारत में नव जागरण पढ़ेंगे। देखेंगे बच्चों इस पाठ में हम लोग कि भारत जो सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत में राष्ट्रीयता का अभाव था। दूसरा, भारत अंधविश्वास की बेड़ियों से भी जकड़ा हुआ था। धर्म ने भारतीयों को बंधन में बांध रखा था। सुधार की कोई संभावना नहीं नजर आ रही थी। लोग सदियों से पुरानी परंपराओं पर पार्टियों को पालन करते चले आ रहे थे। समाज में तार्किक, बौद्धिक, वैज्ञानिकता का अभाव हो गया था। इस पाठ में हम लोग समझेंगे कि जिन चीजों का अभाव हो गया था, पुनः अंग्रेजी शासन जब भारत में आया तो हमारे देश के समाज सुधारकों ने भारत में किस प्रकार नवजागरण की चेतना प्रेरित की, इसको हम लोग इस पाठ में समझेंगे। तो चलिए बच्चों, अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ 7 भारत में नवजागरण, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह पूर्व के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से भिन्न था। इस समय भारत का ऐसे आक्रमणकारी से सामना हुआ जो न केवल रंग में श्वेत था, श्वेत का मतलब बच्चों सफेद गौरवर्ण, अपितु जो अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधिक उत्तम समझता था। बच्चों, इससे पहले भी हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया, जैसा कि पिछले पाठों में कक्षा 7 में आपने पढ़ा कि तुर्क, दिल्ली सल्तनत में, इसके बाद मुगल लोगों का हमारे देश में शासन रहा, लेकिन इनके भी हमारी संस्कृति अप्रभावित रही, क्योंकि इन्होंने हमारी संस्कृति में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया और यहां पर शासन किया। लेकिन जो अंग्रेजी राज, जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमारी संस्कृति को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने हमारी संस्कृति में छेड़छाड़ की और हमारे जो विद्वान लोग थे उनको यह समझने के लिए प्रेरित होना पड़ा कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, जबकि अंग्रेज कहते थे कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, आपकी संस्कृति हमसे ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। अठारहवीं शताब्दी मतलब बच्चों 1800 में, 17वीं से 1700 से लेकर 1800 तक 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। नवीन चिंतन, तर्कवाद, अन्वेषण की भावना, विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोप के राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। ऐसा नहीं है कि बच्चों कि हम लोग ही धार्मिक परंपराओं से जकड़े हुए थे। 17वीं शताब्दी के पूर्व यूरोप भी हमारी ही तरह परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों से बुरी तरह जकड़ा हुआ था, लेकिन 18वीं शताब्दी में वहां पर एक नवीन बौद्धिक लहर चल पड़ी, जिसमें नवीन चिंतन, तर्कवाद, अन्वेषण की भावना, विज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। अब यूरोप सभ्यता का अग्रगणी महाद्वीप बन गया था। इसके विपरीत भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब तथा गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। वो बच्चों अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हमको नीचे गिराते जा रहे थे। कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति, जिनमें राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां प्रमुख थे, वे पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों से प्रभावित हुए। उनका विचार था कि धर्म व समाज में सुधार होना चाहिए, हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रगतिशील विचारों के द्योतक थे ये दोनों व्यक्ति, राजा राम मोहन राय एवं सर सैयद अहमद खां। इन्हें पश्चिमी विचारों से अच्छे लगे जो कि समाज के लिए उपयोगी थे, अतः इन्होंने कहा कि जो चीज अच्छी है, जिससे हमारा भला होना है, कल्याण होना है, उसको स्वीकार करने में हमें जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए। तीसरा वर्ग
तीसरा एक वर्ग और भी था जो पश्चात संस्कृत की श्रेष्ठता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। वह प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रेरणा लेना चाहता था। इनकी मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय अध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। इनमें आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन व देवबंद आंदोलन प्रमुख थे। बच्चों, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि राजा राम मोहन राय एवं सर सैयद अहमद खां पश्चिमी विचारों से प्रेरित थे, उनसे प्रभावित थे और वे उन्हें स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की हिचक दिखाने में कोई हिचक नहीं थी उन्हें। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी था, प्रबुद्ध वर्ग, जो ये चाहता था कि पश्चात संस्कृत की श्रेष्ठता स्वीकार करने के पक्ष में जो नहीं था, वह चाहता था कि भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रेरणा लेना चाहता था। इनकी मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय अध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। इनमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एवं देवबंद आंदोलन प्रमुख थे। अंग्रेजी शिक्षा, पश्चात विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया। धर्म को तर्क से मापा जाने लगा और धर्म में जो विसंगतियां मतलब कुरीतियां थी उन्हें छोड़ा जाने लगा। सामाजिक कुरीतियों के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आया। अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि को तर्क के तराजू पर तौलकर धर्म में सुधार किया गया। धार्मिक सुधार आंदोलन, इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक व सामाजिक सुधार हुए, आंदोलन हुए। इस आंदोलन ने भारतीय समाज का न केवल रूप ही बदल दिया अपितु भारत के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट संबंध था, जैसे सती, विधवाओं को पुनर्विवाह व निषेध पर व देवदासी प्रथा जैसी धार्मिक ममता समाप्त हुए बिना इनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं था। बच्चों, हमारे देश में सतियों की सती प्रथा एक बहुत बुरी प्रथा थी, जिसमें कि पति की मृत्यु के हो जाने के पश्चात पत्नी को भी सशरीर चिता में जला दिया जाता था। विधवाओं के पुनर्विवाह पर निषेध, और बच्चों किसी स्त्री की अगर उसका पति अगर खत्म हो गया है तो वो विधवा का दोबारा विवाह करना पूरी तरह से निषेध था। तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी प्रथा थी वो देवदासी। बहुत से लोग देवताओं की सेवा के लिए अपनी लड़कियों को, विधवाओं को मंदिरों में छोड़ देते थे देवदासी के रूप में, मतलब देवताओं की सेवा करने के लिए, मंदिरों की साफ सफाई, पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन उसका परिणाम कुछ गलत ही हुआ। आइए कुछ समाज सुधारकों के योगदान को देखते हैं। महिलाओं के लिए नए कानून, राजा राम मोहन राय, सन 1774 से 1833 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। बच्चों, 1774 से 1833, 1774 में इनका जन्म हुआ, 1833 में ये मृत्यु को प्राप्त हुए। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की बच्चों? ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि पर्दा प्रथा का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ के कर्मकांडों में उनका विश्वास नहीं था। कष्टप्रद जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब बच्चों छुआछूत। वेद तथा उपनिषदों की स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया। अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। पंडित तर्कालंकार और राजा राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर बहस हुई। तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा खत्म करना चाहते थे। तर्कालंकार ने कहा, ऋषि अंगीरा ने कहा है, जो स्त्री स्वर्ग की कामना करती है उसे पति की चिता में जलकर मर जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने कहा, पर मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल एवं सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने विधवा स्त्री को सती होने के लिए नहीं कहा। पंडित तर्कालंकार, यह बात तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी, पर हमारे देश में ऐसा करना एक बहुत पुरानी परंपरा है, इसीलिए सती तो होनी ही चाहिए। राजा राम मोहन राय ने कहा, सती हमारे देश में हर समय हर जगह ही होती आई है। फिर भी यह सोचिए कि चोरी व हत्या भी तो पुराने समय से हो रही है, तो क्या आप इन्हें भी सही मानेंगे? पुरानी होने के बावजूद हम
चोरी व हत्या जैसे अपराधों का विरोध करते हैं, वैसे ही सती प्रथा स्त्री हत्या है, एक अमानवीय अपराध है, अतः इसे बंद कर देना चाहिए। राजा राम मोहन राय की कोशिशों के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। ईश्वर चंद विद्यासागर, ये भी बच्चों समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था और 1891 ईस्वी में ये मृत्यु को प्राप्त हुए। एक महान समाज सुधारक, लेखक व शिक्षक थे। ये समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते रहे। इन्होंने भारत में बहुपत्नी एवं बाल विवाह का जोरदार विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। दयानंद सरस्वती, इनका बच्चा जन्म हुआ था 1824 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती नामक सन्यासी ने आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की बच्चों? दयानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वे एक ईश्वर के पक्षधर थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, इनकी किताब का नाम कहता है बच्चों सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत पूछा जाता है। रचना की। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले। गुरुकुल कांगड़ी पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़के और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय खोला। दूसरे समाज सुधारक थे बच्चों महादेव गोविंद रनाडे। इनका जन्म 1842 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1901 ईस्वी में हुई थी। 1867 ईस्वी में मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा संस्थापित प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय गोविंद रनाडे को जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आता है कई बार। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, और इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य किया था वो गोविंद रनाडे को जाता है। प्रार्थना समाज के माध्यम से इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति पाति का विरोध, स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। अगले समाज सुधारक बच्चे कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इनका जन्म हुआ था 1834 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1886 ईस्वी में। का योगदान महत्वपूर्ण था। वे भी ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। एक ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे तब पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम बताते थे। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म बच्चों 1862 ईस्वी में हुआ था। 1902 ईस्वी में की मृत्यु हो गई। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में शिकागो के विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वे भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूं तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास तथा अस्पष्टता के विरोधी थे। अस्पष्टता का बच्चों फिर से मैं कहूं छुआछूत। इन्होंने मानवता, स्वतंत्रता एवं समानता को शिक्षा दी। इन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग व कर्म पर विशेष बल दिया। इन्होंने वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया। अगली समाज सुधारक बच्चों कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। महिलाओं का योगदान। एनी बेसेंट ने सन 1882 में चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापित किया। एनी बेसेंट को वैदिक धर्म में रुचि थी। इन्होंने हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। वह बाल विवाह, बहुविवाह तथा जाति प्रथा की विरोधी थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वह जेल भी गईं। पंडित रमाबाई सरस्वती का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। उनका इतना विरोध हुआ कि उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई, शास्त्र व पुराण पढ़ाए। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी
तो उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे, पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे, उसे दोष देते थे जैसे वह कोई पाप कर रही हो। रमाबाई घूमती घूमती जब कोलकाता पहुंची तो वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां राजा राम मोहन राय, विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे जो महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। रमाबाई ने कई जगहों पर महिलाओं की हालत सुधारने पर संस्कृत में भाषण दिया। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडित रमाबाई सरस्वती कहलाई। आगे जाकर रमाबाई ने ईसाई धर्म को अपनाया। रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद करने में लगा दिया। भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। शारदा सदन में महिलाओं को कई हुनर व कार्य सिखाए जाते थे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। वह कहती थी, जब हम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं तो कहा जाता है कि हम पुरुषों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और यह पाप है। दरअसल सबसे बड़ा पाप पुरुषों के बुरे कार्यों को सहना और विरोध न करना। महिलाओं की तरफ से पंडित रमाबाई सरस्वती ने जो समाज से जो शिकायतें की, क्या वो तुम्हें उचित लगती हैं? अक्सर कक्षा में लड़कियां बहुत धीमे बोलती हैं या चुप रहती हैं, ऐसा क्यों? रमाबाई के विचार में इस बात का क्या कारण हो सकता है? इन सुधार आंदोलनों के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इनसे भारतीयों में नवचेतना और एकता की भावना का विकास हुआ। बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दावली आई हैं। नव जागरण, नव जागरण धर्म व समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने का प्रयास, इसे कहते हैं नव जागरण। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न कुछ दिए हुए हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था बच्चों? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। दूसरा प्रश्न है हमारा, लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। कब बनाया था बच्चों? सती प्रथा रोकने का कानून था 1829 ईस्वी में। कब बनाया था? 1829 ईस्वी में। चलिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों, दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृत को अपनाने पर जोर दिया? दयानंद सरस्वती ने वैदिक संस्कृति। किसको बच्चों? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। अगला प्रश्न बच्चों हमारा, ज्योतिबा फुले ने किस समाज का गठन किया? ज्योतिबा फुले ने किस समाज का गठन किया? तो बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी जो है, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे और इन्होंने 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वे भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे और गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूं तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास तथा अस्पष्टता के विरोधी थे। मानवता, स्वतंत्रता व समानता की शिक्षा दी। इन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म पर विशेष बल दिया। इन्होंने वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया। बच्चों, यहां पर कुछ मुस्लिम धार्मिक सुधार भी हुए जिनकी चर्चा हम करना भूल गए हैं, इसलिए हम लोग उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खां, इनका जन्म बच्चों हुआ था 1817 ईस्वी में और 1898 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी, विज्ञान समिति की स्थापना की। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। बाद में यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। पारसी धार्मिक सुधार आंदोलन, दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में सामाजिक बुराइयां एवं धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था। दादा भाई नौरोजी। दलित जातियों में सुधार आंदोलन, ज्योतिबा फुले 1827 से 1890।
का पूरा नाम ज्योति राव गोविंद राव फुले। इन्होंने सितंबर 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। ज्योतिबा फुले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक व पुस्तकें लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खुले। ज्योतिबा फुले। सावित्रीबाई फुले 1831-1897 ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। इसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी इनका सक्रिय योगदान था। तो ज्योतिबा फुले ने बच्चों किस समाज का गठन किया था? सत्य शोधक समाज का। किसका बच्चों? लीजिए इसका उत्तर, लिख लीजिए। सत्य शोधक समाज, लिख लीजिए इसका उत्तर। ज्योतिबा फुले ने किस समाज का गठन किया? सत्य शोधक समाज का गठन किया। चलिए, तो तीसरा प्रश्न उत्तर है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। सावित्री फुले कौन थी? इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। नव जागरण से क्या तात्पर्य है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। धार्मिक आंदोलनों के नाम लिखिए। इनके उनसे संबंधित व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। और प्रोजेक्ट वर्क में बच्चों ध्यान दीजिए, अपने क्षेत्र के धर्म एवं समाज सुधारकों के नाम तथा उनके द्वारा किए जा रहे सुधारों को पता करके लिखिए।